जंगल में मुसीबत। कान्हा और तुलसी जंगल में लकड़ियां बटोर रहे थे, तभी अचानक आसमान काला हो गया। तेज तूफान ने दस्तक दी। उनकी छोटी सी नाव लहरों के बीच फंस गई और देखते ही देखते समुद्र की भयानक लहरें उन्हें बहा ले गईं। अनजान टापू। जब उनकी आंख खुली तो वे एक अनजान सूने टापू पर थे। न कोई इंसान, न पानी, न खाने को कुछ। धूप और प्यास से दोनों बेहाल थे। तुलसी ने हिम्मत खो दी थी, लेकिन कान्हा उसे दिलासा दे रहा था। जादुई मछली। सूरज ढलने लगा। किनारे पर कान्हा को कुछ चमकता हुआ दिखा। एक विशाल सुनहरी मछली रेत पर तड़प रही थी। दया करके कान्हा ने उसे वापस समुद्र में धकेल दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। वह मछली इंसानी आवाज में बोल पड़ी। चमत्कार। मछली ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपनी पूंछ से पानी पर मारा और किनारे पर रसीले फलों का ढेर लग गया। दोनों ने पेट भर खाया। घर वापसी। अगली सुबह मछली वापस आए और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उनके गांव के किनारे तक छोड़ दिया। कान्हा और तुलसी हमेशा के लिए उस जादुई मछली के शुक्रगुजार हो गए। तुलसी, जादुई मछली का धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा और तुलसी की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल थी। कान्हा स्वभाव से थोड़े गंभीर पर दिल के साफ, और तुलसी घर की लक्ष्मी। एक दिन गांव के पुराने किले की प्राचीर पर टहलते हुए कान्हा ने तुलसी से वादा किया, तुलसी, दुनिया कितनी भी बदल जाए, हमारी सादगी और ये राजस्थानी आन बान शान कभी फीकी नहीं पड़ेगी। दृश्य 2। रेगिस्तान का करिश्मा। ट्विस्ट। एक दोपहर तुलसी घर के काम कर रही थी कि उन्हें आंगन में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक विशाल कछुआ, जिसकी पीठ पर 2 छोटे छोटे पिल्ले पपीज मजे से बैठे हुए थे, उनके दरवाजे पर आकर रुक गया। यह नजारा इतना जादुई था कि तुलसी अपनी सुध बुद्ध खो बैठी। जब कान्हा खेत से लौटे तो वह भी हैरान रह गए। गांव वाले कहने लगे कि यह शुभ संकेत है। दृश्य 3। प्यार का नया ठिकाना। कान्हा और तुलसी ने उन बेजुबान मेहमानों को भगाने के बजाय अपना लिया। कान्हा रोज उन छोटे पिल्लों के साथ खेलते और तुलसी कछुए को बड़े चाव से दाना खिलाती। देखते ही देखते कान्हा तुलसी के इस अनोखे परिवार की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। दृश्य 4। असली परीक्षा। कहानी में मोड़ तब आता है जब एक शहर का व्यापारी आता है और उस दुर्लभ कछुए और पिल्लों के बदले कान्हा को मोटी रकम देने की पेशकश करता है। गांव के कुछ लोग कहते हैं, कान्हा ले ले पैसे, गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन कान्हा तुलसी की तरफ देखते हैं। तुलसी की आंखों में आंसू थे। कान्हा ने व्यापारी से कहा, साहब, राजस्थानी आदमी जमीन बेच सकता है, लेकिन अपने घर आए मेहमान और अपना धर्म नहीं बेचता। यह हमारे परिवार का हिस्सा है, सौदा नहीं। क्लाइमैक्स। वायरल मोमेंट। कान्हा और तुलसी की यह बात और उनकी सादगी किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। देखते ही देखते उनकी वफादारी और बेजुबानों के प्रति प्रेम की कहानी इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। लोग उनके घर आने लगे, पैसे देने नहीं, बल्कि इस निस्वार्थ प्रेम को सलाम करने। हमारी ये कहानी आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम सा।